बात करते हैं हल्द्वानी से आती इस बड़ी खबर की, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और रात भर जलते रहे हैं नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन के जंगल। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के जंगलों में भीषण आग लगी है, जो अब रिहायशी इलाकों के नजदीक पहुंच रही है। रानीबाग और जोलीकोट में कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। आबादी के अब बेहद करीब ये आग पहुंच रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। तो उत्तराखंड से अब देखिए लगातार आगजनी की खबरें सामने आनी शुरू हो गई है। आग लगने की अब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे गर्मी अपना रंग दिखाएगी, वैसे वैसे आग की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। फिलहाल जो ये आग लगी हुई है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हल्द्वानी में ये फॉरेस्ट एरिया में जो आग लगी है, अब ये आगे बढ़ते हुए रिहायशी इलाकों की तरफ कूच करती हुई नज़र आ रही है। इस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी, क्योंकि चिंता अब उन लोगों के लिए जिनके घरों तक ये आग पहुंच रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारी सहयोगी से इस पर जानकारी लेंगे। हल्द्वानी जहां में जो आग लगी है, उस पर आपको बता देते हैं। नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में जंगल, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में ये आग लगी हुई है। शैलेंद्र नेगी से इस पर और जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र नेगी, एग्जैक्टली ये आग कहाँ लगी है और किस तरह से ये आग अब जो है रिहायशी इलाकों तक पहुंचती नजर आ रही है, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। हल्द्वानी शहर से सटा हुआ है ये रानीबाग का इलाका, और ये जो फॉरेस्ट की रामनगर डिवीजन है उसके अंडर में आता है। और जो दूसरा इलाका है वो नैनीताल में जोलीकोट के पास का इलाका है। ये भी नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ इलाका है और इसके आसपास स्कूल हैं और घनी आबादी वाला इलाका है। तो इन दोनों ही जगहों पर देर रात जो है जबरदस्त आग लगी है और जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की है। उसके अलावा फिर जो नैनीताल जिले का प्रशासन है, विशेषकर जो फॉरेस्ट की टीम है, उसको बताया गया है और फॉरेस्ट की टीम भी मौके पर पहुंची है। उसे बुझाने की कुछ हद तक कोशिश की गई है, लेकिन रात के अंधेरे में बहुत ज्यादा इसे नहीं बुझाया जा सका है। लेकिन इस समय जो है फॉरेस्ट की टीम वहां पहुंची हुई है और ये आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके के दावे जो है फॉरेस्ट की तरफ से शुरुआत में किए गए थे कि वो आग पर नियंत्रण करेंगे, लेकिन उस तरीके के दावे जो है वो अभी हमें जमीन पर दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की फॉरेस्ट फायर की घटना हुई है वो आबादी से सटे हुए इलाके में हुई है और देर रात तक लोग इसी बात से जगे रहे, डरे रहे कि कहीं ये आग जो है उनके घर की तरफ न बढ़ जाए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, शैलेंद्र नेगी।